सीएम आवास के घेरने के बाद भी आज तक उसका परिणाम शून्य ही रहा है। और जबकि ऐसा नहीं है कि उनके संज्ञान में नहीं है, उनके सूबे में क्या चल रहा है सब कुछ उन्हें पता है। इसके बावजूद भी वो उनकी सुन रहे हैं जिन्होंने इस मैटर को अभी तक फंसाया हुआ है। नवंबर 2022 से नवंबर 2023 आने वाला है, एक साल बीत गए, इनको शर्म नहीं लगती है कि हमको नियुक्ति दे रहे। शर्मलाज कुछ नहीं बचा है इनके पास। के घर के सामने एक व्यक्ति अगर चला जाए, पूरा पड़ोसी पूरा गांव जान जाता है। वहाँ सैकड़ों की संख्या में हम सब गए। योगी जी सो रहे थे क्या? उनको पता नहीं चलता किस लिए आए हैं? जिस राज्य में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान नहीं है, तो उस राज्य में राम राज्य तो हो ही नहीं सकता। हम लोग क्या करें? उनके आवास पे जाके या कहीं जाके सुसाइड कर लें? एक बैठ ही तो सकते हैं। तो शिक्षक हैं, शिक्षक की तरह बैठे हैं। धूप में बारिश में अपने हक के लिए बैठे हम यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। मतलब कार्यपालिका इनके लिए बड़ी है न्यायपालिका से। ये बता दे सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहीं हो तो हम लोग वहाँ भी चले जाए। राम राज्य कहते हैं और न्यायालय का सम्मान नहीं करते। कैसा राम राज्य? बेटियों को पढ़ा रहे और धरने में बैठा रहे। बताइए अब हम लोग क्या करें? हम लोगों की आत्महत्या के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, सम्मान करो, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो। योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। योगी जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। युक्ति दो, युक्ति दो। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार 84 दिन से इको गार्डन में धरने पर बैठे हैं। अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के ये लगातार धरना कर रहे हैं, लेकिन कहीं से इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से आए हुए चयनित अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें नियुक्ति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके फेवर में आदेश कर रखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। लगातार अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री आवास, विधान भवन का घेराव कर रहे हैं, लेकिन कहीं से इनकी सुनवाई नहीं हो रही। 84 दिन एक काफ़ी लंबा समय होता है। 84 दिन से ये लगातार अलग अलग जिलों से आते हैं, अपना धरना प्रदर्शन यहाँ जारी रखे हुए हैं, लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हो रही। इन्हीं से जानते हैं इनका क्या दर्द है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 84 दिन एक लंबा समय होता है, कैसे बीते 84 दिन अब तक? यहाँ बारिश, धूप, कड़ी मतलब तूफान सब कुछ आया है, लेकिन हम सब लोग केवल इसी उम्मीद में बैठे हैं कि एक दिन तो हम लोगों की एक सुबह होगी जिसमें ये जो अमावस्या चढ़ी हुई है हमारे मैटर पे, इनके अधिकारी उसको संज्ञान में लेंगे, खुद मुख्यमंत्री साहब उसको संज्ञान में लेंगे। लेकिन लगता नहीं कि इतनी जल्दी होने वाला है, क्योंकि सीएम आवास के घेरने के बाद भी आज तक उसका परिणाम शून्य ही रहा है। और जबकि ऐसा नहीं है कि उनके संज्ञान में नहीं है, उनके सूबे में क्या चल रहा है सब कुछ उन्हें पता है। इसके बावजूद भी वो उनकी सुन रहे हैं जिन्होंने इस मैटर को अभी तक फंसाया हुआ है। अधिकारी की ना सुन के हमारे प्रतिनिधिमंडल से अगर वो मुलाकात कर लें तो शायद एक दिन में ही हमारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी रोज यहाँ आते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन कहीं कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही। नियुक्ति की मांग लगातार हो रही है। एक अंक का विवाद था, चयनित अभ्यर्थी हैं ये और सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। सबसे पहले तो इस विवाद के विषय में बताइए, कैसे ये विवाद शुरू हुआ और अब तक क्या हुआ है उसमें? विवाद क्या था कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में हुई। परीक्षा होने के बाद उसकी आंसर की जारी हुई। आंसर की में कुछ प्रश्न विवादित थे। उस विवादित प्रश्न को हम विभाग के पास लेकर गए, लेकिन विभाग ने उस प्रश्न पे कुछ नहीं किया और हम सबको मजबूरन फिर जो विवादित प्रश्न थे उसको कोर्ट ले जाना पड़ा। कोर्ट ने अगस्त 2021 में आदेश किया कि शैक्षिक प्रशासन वाले प्रश्न पे 1 अंक बढ़ा के इनको नियुक्ति दी जाए, जो लोग मेरिट में आ रहे हैं। सरकार उसको भी नहीं मानी और 10 महीने चलाने के बाद अपने आप सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। कितनी शर्म की बात है कि हमको हाई कोर्ट ने अधिकार दिया कि आपको नियुक्ति मिल जाएगी। ये हमको मतलब रोजगार नहीं देना चाहते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। ये हमारे राजा हैं, हमको भिखारी बनाना चाहते हैं। हमको हाई कोर्ट ने आदेश किया कि आपका 1 अंक बढ़ा के नियुक्ति दिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट से इनको करारी हार मिली। नवंबर 2022 में आदेश आया कि हाई कोर्ट डबल बेंच का जो भी आदेश है उसको अक्षरशः पालन कर दिया जाए, लेकिन नवंबर 2022 से नवंबर 2023 आने वाला है, एक साल बीत गए, इनको शर्म नहीं लगती है कि हमको नियुक्ति दे दें। शर्मलाज कुछ नहीं बचा है इनके पास। अभी इनके पक्ष में कोई फैसला आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, तुरंत बुलडोजर सब मतलब सब आनंद फानंद सब होने लगेगा। लेकिन हमको 1 साल से जो आदेश हमारे पक्ष में आया है उस पर क्यों सो रहे हैं हमको समझ नहीं आता। अब जब हम
सभी जगह से थक गए तो हम सब सीएम साहब से मिलने का प्रयास किए। उनके आवास के पास हम सब गए। किसी के घर के सामने एक व्यक्ति अगर चला जाए, पूरा पड़ोसी, पूरा गांव जान जाता है। वहां सैकड़ों की संख्या में हम सब गए। योगी जी सो रहे थे क्या? उनको पता नहीं चलता किस लिए आए हैं? उनको भी शर्म नहीं बची है। हमारे मुख्यमंत्री ये कहने के लिए राजा हैं, लेकिन 1000 बच्चों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे रामराज नहीं चलेगा। उनको नियुक्ति देना होगा और हम नियुक्ति लेकर जाएंगे। 84 दिन से यहाँ बैठे हैं, बैठे रहेंगे। जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी नहीं जाएंगे। बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी रोज यहाँ आते हैं, अपना धरना प्रदर्शन जारी रखते हैं। कुछ महिला अभ्यर्थियों से बात करते हैं। हाई कोर्ट का आदेश हुआ आपके फेवर में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, लेकिन सरकार ने नियुक्ति नहीं दी। क्या कहना चाहेंगे? अब ये प्रश्न तो आपको सरकार से पूछना चाहिए कि सरकार ने नियुक्ति क्यों नहीं दी। जिस राज्य में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान नहीं है, तो उस राज्य में राम राज्य तो हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से कुछ बड़ा होता है, जबकि इनके अधिकारी ये कहते हैं कि हम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करेंगे, तो फिर हमारे कोर्ट का पालन क्यों नहीं हो रहा? दूसरे मुद्दों को मर्ज करके कहते हैं कि हम जब ऑर्डर आएगा उसके बाद करेंगे। 5-5, 6-6 महीने का टाइम मिला, उसके बाद भी अधिकारियों ने नहीं किया। मात्र एक सिग्नेचर करना था, जबकि हमारी लिस्ट छटकर SCRT पहुंच चुकी है कि इन बच्चों का चयन होना है, और वो लिस्ट दोबारा सिग्नेचर होके PNP नहीं पहुंच रही है, जिससे PNP पर हमारा रिजल्ट रिवाइज हो सके। जब अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो वो भाई तुम धरना क्यों करते हो, एक शिक्षक हो और तुम्हें ये शोभा नहीं देता। मतलब हम लोग क्या करें? उनके आवास पे जाके या कहीं जाके सुसाइड कर लें? एक बैठ ही तो सकते हैं। जब शिक्षक हैं, एक शिक्षक की तरह बैठे हैं। इन अधिकारियों को इतना नहीं लगता कि वो भी एक किसी इंसान ही है, कोई मशीन तो नहीं है। वो कहते हैं हम तुम्हें संवेदनाएं आपके साथ हैं, तो इनकी संवेदनाओं से हमारे घर चल जाएंगे। घर की बात आपने करी है। 84 दिन से लगातार आप लोग यहाँ पे आते हैं, अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। घर के क्या हालात हैं उसके विषय में बताइए। बस घर वालों को उम्मीद है कि मिल जाएगी, इस वजह से वहाँ पे भेजा है। वरना कोई भी, मैं फिरोजाबाद से हूँ, 300 किलोमीटर है यहाँ से। मतलब मेरे घर वालों ने यहाँ कैसे भेजा है? मतलब कोई अपनी लड़की को बिना मतलब में नहीं भेजेगा। उनको भी उम्मीद है इस सरकार से, एक उम्मीद में यहाँ भेजते हैं। लेकिन इन लोगों ने हर बार, 1 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, और इन अधिकारियों पे, सरकार पे, इनके कानों में जू नहीं रेंगती है। आपके घर के सामने अगर एक इंसान आ जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि इंसान आ जाए, वहाँ सैकड़ों लोग गए, इनकी कानों पे जू नहीं रहेगा। इतनी पेपरबाजी हुई, मीडियाबाजी हुई, इनको ये नहीं लगा। जबकि कोई जायज मांग है, हमारी नाजायज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मिलने जाते हैं तो उसे घेरा बता देते हैं। एक इंसान जा सकता है मिलने इन लोगों के पास, तो सोचा सब लोग मिलके चलते तो शायद ये लोग आ जाएं या हमारी मीटिंग हो जाए। इतने दिन के बाद मीटिंग भी फिक्स नहीं हो रही है, इतना टाइम नहीं है सुबह। ये सब अधिकारियों, सरकार की मिली भगत है। शायद इन लोगों को हमने चैलेंज करके नंबर ले लिया, तो वही खिस्सावट हम लोगों से निकाल रहे हैं। जैसा कि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश मिला हुआ है, लेकिन सरकार किसी तरह से पालन करने को तैयार नहीं है। कुछ और अभ्यर्थियों से बात करते हैं। सबसे पहले बताइए, आप कहाँ से आते हैं? सर मैं जालौन से आई हूँ। जालौन से यहाँ आना, धरना प्रदर्शन करना कैसे मैनेज कर रही हैं? सर वो तो हम ही लोग जान सकते हैं कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे घर वालों को मनाकर आते हैं, धूप में बारिश में अपने हक के लिए बैठे हम यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। मतलब कार्यपालिका इनके लिए बड़ी है न्यायपालिका से। ये बता दे सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कहीं हो तो हम लोग वहाँ भी चले जाएं, वहाँ से हम ऑर्डर लाएं, क्योंकि अधिकारी तो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। इनके लिए सुप्रीम कोर्ट मतलब ना के बराबर है। अब रामराज कहते हैं और न्यायालय का सम्मान नहीं करते। कैसा रामराज? बेटियों को पढ़ा रहे और धरने में बैठा रहे। बताइए अब हम लोग क्या करें? हम लोगों के आत्महत्या के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा। उधर जाते हैं तो कहते हैं घेराव कर रहे हैं, इन लोगों का विसर्जन कर दीजिए। बताइए अब हम क्या करें? हम लोग ये बैठ सकते हैं, बैठे हैं शांतिपूर्वक, शिक्षक की गरिमा बढ़ाए हुए हैं। बस सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब न्याय करें, हमारा जो जायज मांग है उसका सम्मान करें, हम लोगों को नियुक्ति प्रदान करें जल्द से जल्द।
अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी यहाँ आते हैं, अपनी जायज़ मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं। आप समझ सकते हैं कि 200-300 किलोमीटर दूर से आना, रोज़ यहाँ पे बैठना, खुले आसमान के नीचे ये सुबह से शाम तक अपनी मांग को लेकर के बैठे रहते हैं। कुछ और अभ्यर्थियों से बात करते हैं। खुले आसमान के नीचे लगातार आप लोग अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं 84 दिन बाद? ऐसा महसूस क्या सर, यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहते हैं, धूप हो बारिश हो कुछ भी हो, वहाँ बैठे रहो बस फालतू, कोई नहीं सुनता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना है, जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे देना चाहिए हम लोग को। अब इसमें भी कुछ कोई कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फिर भी इन लोग के पास मतलब सुनते नहीं हम लोग की बात। अधिकारियों से मिलो, सब कुछ करो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, क्या करना है। सभी अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार हमारे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है। लगातार हम अपनी बात को लेकर के अधिकारियों से, बेसिक शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन कोई मांग नहीं सुनी जा रही। अभी कुछ दिन पूर्व हमने अपने ही चैनल पर आपको दिखाया था, बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास पर अभ्यर्थी पहुंचे थे, अधिकारियों से इनकी प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात भी हुई। अभ्यर्थी अड़े हुए थे कि हमें लिखित आश्वासन दिया जाए कि हमारी नियुक्ति कब तक की जाएगी, लेकिन अधिकारियों ने उनकी कोई सुनवाई नहीं करी। अधिकारियों ने फिर से इनको वापस इको गार्डन के लिए भेज दिया। कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे पूछते हैं। 84 दिन का लंबा समय आप खुले छत के नीचे गुजार रहे हैं, कैसा महसूस होता है? देखो, ये तो हम सरकार को बताना चाहेंगे कि अगर वो सुनने में उनको अच्छा लग रहा हो कि हम यहाँ 84 दिन से बैठे हैं, हमें कैसा लग रहा है, तो ये उनको सोचना चाहिए कि अगर हमारे घर में आग लगी हो और हमसे ही पूछा जाए कि बताइए आपको कैसा लग रहा है, तो ये सरकार को समझना चाहिए इस स्थिति को। और सब प्रथम दृष्टया ये रोजगार विरोधी सरकार और सरकार के जो अधिकारी हैं वो उसी का हम लोग शिकार हो रहे हैं। नहीं तो जिस चीज़ को आज के 4 साल पहले हो जाना चाहिए था, विभाग ने हमसे जिन प्रश्नों पर आपत्तियां मांगी थी, उन पर एक भी प्रश्न पर जो है आपत्तियों का हमारा निस्तारण नहीं किया गया विभाग के द्वारा, और अंततः हमें जो है कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। कोर्ट की शरण में जाने के बाद भी आज हालत ये है कि हम लोग सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट होते हुए एक लंबा सफर तय करते हुए अब कंटेम्प्ट टू कंटेम्प्ट खेल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर हम लोग यहाँ 84 दिन से बैठे हैं तो ऐसा नहीं चल रहा है कि यहाँ पे हमारे घर परिवार में जो है सब कुछ एकदम भरा हुआ है, सब कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम अपने बस यहाँ मज़े लेने के लिए चले आए हैं। हम सबकी एक दर्द है जिसको उसको हम नहीं सह पा रहे हैं, लेकिन अपनी बात को यहाँ पे रखने के लिए आए हैं। और हम अपनी बात को लेकर जो कहीं जाते हैं तो उसको इनके अधिकारी बता देते हैं घेराव करें। अरे हम कोई किसी पार्टी से थोड़ी ना है, हम किसी जो है संगठन से थोड़ी है कि हम आपका घेराव कर रहे हैं, आप हमारी मांग को पूरा करिए। हम उस आदेश को मनवाने के लिए आपके पास आ रहे हैं, अपनी बात को रखने के लिए आ रहे हैं, जिसका अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए और तत्काल जो है इस पर एक्शन लेना चाहिए, ना कि जो अधिकारी बता देते हैं कि हम जो है अपोजिशन पार्टी से हैं, या फिर जो है हम किसी ऐसे मांग कर रहे हैं किसी चीज़ की जिससे आपको संविधान संशोधन करना पड़े या बड़ी बड़ी मीटिंगें करना पड़े। ऐसा तो कुछ है नहीं। हमारी जो मांग है वो एकदम लीगल है और इनको कर देना चाहिए था, लेकिन हम 84 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। अब आप इस यात्रा को आप समझ सकते हैं कि 84 लाख योनियों का हम समझ लो कि वो यात्रा करके आ रहे हैं। एक एक दिन बीतना यहाँ हमारे लिए कोई 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं नहीं होती है। या यहाँ जो भी आते हैं पूरे 75 जिलों से, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर और शामली से लेकर सहारनपुर तक के लोग जो आते हैं अपनी समस्या को लेकर आते हैं, यहाँ पर बैठकर मौज मस्ती करने नहीं आते। ये सरकार को कब समझ में आएगा? और ये अधिकारी तो इनके पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुके हैं। और हम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कि ये आपके सत्ता का ये विनाश न कर दें अधिकारी, इसलिए आप हमारी बात को समझें और इस सच्चाई को समझें। इसी के बाद मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों में काफ़ी दर्द है। 84 दिन से लगातार अपनी मांग को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। किस किस परिस्थितियों से ये गुजरते हैं वो कोई भी समझ सकता है। खुले आसमान के नीचे सुबह से शाम तक बैठना, अपनी मांग को लेकर के सरकार से गुहार लगाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। एक और अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सरकार तो कह रही है कि हम काफ़ी संख्या में रोजगार दे रहे हैं, लाखों की संख्या गिनाई जा रही है, क्या कहेंगे? सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है और ना ही कोई नई भर्ती देना चाहती है, और जो भर्तियां आती भी हैं तो उसको कोर्ट में फंसा देती है। और कोर्ट में सरकार ना तो पैरवी करती है, ना ही भर्ती को मतलब ये मैटर को फाइनल करवाना चाहती है। और अगर न्यायालय आदेश दे भी देता है तो सरकार उस पर न्यायालय का आदेश की भी अवमानना करती है। जैसे हमारे आदेश में सरकार 9 नवंबर 2022 को
1 अंक बढ़ाते हुए मेरिट के आधार पर चयन करने का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। जिसके बाद सरकार ने 22 दिसंबर 2022 में मीटिंग की थी और सरकार के अनुसचिव थे धर्मेंद्र मिश्रा जी थे। उन्होंने शासनादेश जारी किया था कि 2 महीने में पूरी प्रक्रिया पूर्ण की जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। उसमें सबसे पहला स्टेप था कि जो लोग कोर्ट की शरण में आए हुए थे उन लोगों की जो OMR सीट थी उसका मूल्यांकन करके जितने लोग जो शैक्षिक परिभाषा प्रश्न जो सरकार के अधिकारी गलत बनाए थे, उस परिभाषा प्रश्न में जितने लोग पात्र हैं, मतलब जिन लोगों को नंबर बढ़ना है, उन लोगों की सूची बनाकर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव, जो चयन करने वाली संस्था है, जो चयन सूची निकालेगी, उनके सचिव के पास भेजने का पहला स्टेप था। तो सरकार ने जो पहला स्टेप था उसको पूरा किया। उसमें 2249 लोग पात्र पाए गए जिनको नियुक्ति मिलनी है। अब उसके बाद से सरकार ये लिस्ट जो थी 2 मार्च 2023 को भेज दी गई इलाहाबाद प्रयागराज से, जो परीक्षा कराने वाली संस्था थी। उसके बाद से लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं। उस लिस्ट पे एक भी कलम यहाँ के सचिव ने चलाई नहीं है और हर बार हम लोग जाते हैं, इतनी कंप्लेंट पड़ी है, इतनी अवमानना है और वो धरना प्रदर्शन चल रहा है। कभी निदेशालय के बाहर बैठते हैं सैकड़ों संख्या में, तो विभाग के अधिकारी ये कहते हैं कि हम आपकी नियुक्ति अभी नहीं करेंगे जब एक अन्य मैटर जो है, क्योंकि सरकार ये पूरी भर्ती में कुछ घोटाला की थी, उस घोटाले को सरकार ने कोर्ट में ये प्रेजेंट कर दिया कि कंप्यूटर मिस्टेक हो गई। और मज़े की बात यह है कि कोर्ट में इन्होंने बताया कि हमने भर्ती में घोटाला हुआ, ये हमारी गलती से नहीं हुआ है, कंप्यूटर मिस्टेक से हुआ है। और धन्य है रामराज जो कंप्यूटर मिस्टेक करने लगा है। कंप्यूटर लोग इसलिए बनाते हैं कि मिस्टेक ना हो, तो कंप्यूटर ने मिस्टेक कर दी। लगभग भर्ती में इन्होंने आरक्षण की विसंगतियाँ ला दी। अब ये विसंगतियाँ जो हैं सरकार के अधिकारियों के कारण हुई है। कोर्ट में इन्होंने बता दिया कि हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कारण हुआ है, जिसके कारण हम अभी इन विसंगतियों को 3 महीने में पूर्ण करेंगे। ये सरकार ने मार्च में कमेंटमेंट किया था कोर्ट में ऑन द रिकॉर्ड। उसके बाद 3 महीने बीत गए, सरकार ने ना विसंगति दूर की और उसी मैटर कारण हमारा मैटर रुकी है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश, अंतिम फैसला है। उसके बाद से सरकार ने मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सिंगल बेंच के आदेश के साथ जोड़कर लंबित किया है। अभी भी हम लोग कंप्लेंट करते हैं, बहुत बार पैरवी करते हैं, हर बार सरकार कहती है हम आपकी नियुक्ति करेंगे, लेकिन हम ये आरक्षण वाले मैटर के बाद। तो यही है, अगर हम लोग की यही मांग है सर कि आप हमारी नियुक्ति न्यायालय के आदेश अधीन करते हुए कर दीजिए, ताकि हम लोग भी घर चले जाएं, दिवाली मना सकें। वैसे दशहरा हम लोग यहीं मनाए हैं। रावण जलाया तो सिर्फ सोशल मीडिया पे माननीय योगी आदित्यनाथ ने जलाया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई रावण नहीं जला है। और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए जब हम लोग घेराव किए थे तो बताया गया आप लोग को मुलाकात करवा देंगे मात्र 2 से 3 दिन में, और लगभग 13 तारीख से आज इतने दिन हो गए, मुलाकात तो दूर, एक अधिकारी ने आश्वासन तक नहीं दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि हमारी बात योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाइए और हम लोगों को नियुक्ति प्रदान कराइए। हमने बात करी 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों से। सभी का कहना है कि 84 दिन एक लंबा समय होता है। हम लगातार अपनी मांग को लेकर के सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हमने हाई कोर्ट से भी अपने फेवर में आदेश प्राप्त कर लिया, हमने सुप्रीम कोर्ट से भी अपने फेवर में आदेश प्राप्त कर लिया, लेकिन सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग हमको नियुक्ति देने को तैयार नहीं। लगातार झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि कुछ समय बाद हो जाएगा, कुछ समय बाद हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ धरातल पर दिख नहीं रहा है। आपको बताते हैं कि ये शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, नियुक्ति मिल जाएगी, ये शिक्षक बनेंगे, बेसिक शिक्षा विभाग में जाएंगे, छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, जो देश का भविष्य बनेंगे। यदि शिक्षकों के साथ ही ऐसी चीज़ें सरकार द्वारा की जाएंगी तो देश का भविष्य किस तरफ जाएगा, इसका फैसला हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं। प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि इन अभ्यर्थियों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए सरकार के द्वारा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।